बहिश्ती टीवी के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने मेरी इस वीडियो को देखने के लिए वक्त निकाला। अगर आपने मेरी वीडियो को शुरू से आखिर तक मुकम्मल देखा तो मैं यकीन से कहता हूँ कि आपके बहुत से इबहाम, इश्काल, एतराज़ात और सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। मैं हूं सैयद मोहम्मद अमीर हैदर बहिश्ती और आप देख रहे हैं बहिश्ती टीवी। दोस्तों, इस्लाम ने औरत को बाकी सभी अदयान से ज़्यादा हुकूक दिए हैं। इसके साथ साथ औरत को इफ़्फ़त और हया के ज़रिए तहफ़्फ़ुज़ भी दिया है। दोस्तों, क्योंकि मुशरिक, मुल्हिद, लादीन और नाम निहाद आज़ादी का दावा करने वालों के नज़दीक औरत सिर्फ़ और सिर्फ एक एडवर्टाइजमेंट का ज़रिया और अपने प्रोडक्ट में अट्रैक्शन पैदा करने का ज़रिया है, इसीलिए इस्लाम के ये कवानीन इन्हें एक आँख नहीं भाते। इसीलिए मगरिब ख़वातीन को अपने दीन, सकाफ़त और रिवायात से गुमराह करने के लिए तरह तरह के एतराज़ात और सवालात उठाता रहता है। इन्हीं भयानक हथकंडों में से एक सवाल ये है कि अगर मर्दों को जन्नत में 70 हूरें मिलेंगी तो औरतों को क्या मिलेगा। इन सवालों से मगरिब ये ज़ाहिर करना चाहता है कि इस्लाम इंसाफ पसंद दीन नहीं है और औरतों को बराबर के हकूक़ नहीं दिए गए। दूसरी तरफ वो औरतों को बराबरी के हकूक़ देते हुए इस तरह गुमराह करते हैं और ये ख्याल इनके दिमाग में डालते हैं कि जिस तरह मर्दों को 70 हूरें मिलेंगी, इसी तरह औरतों को 70 गिलमान मिलेंगे जो कि जन्नती ग़ुलाम होंगे और एक किस्म के नर हूर होंगे। दोस्तों, ये दोनों बातें झूठी और गुमराह कुन हैं। दोनों बातों का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ औरतों को गुमराह करना है। मगरिब एक तरफ तो इस्लाम को बराबरी के हकूक़ ना देने पर तानाज़नी करता है, जबकि दूसरी तरफ गुमराह कुन नज़रियात से इस्लाम के अकायद को ख़राब करने की कोशिश करता है। दोस्तों, हमेशा मखसूस इनाम मखसूस टास्क और चैलेंज के पूरा करने पर ही मिला करते हैं और मखसूस चैलेंज भी मखसूस अफराद के लिए होते हैं। इसी तरह 70 हूरों का इनाम भी मर्दों के लिए है और वो भी मखसूस टास्क और चैलेंज को पूरा करने पर ही मिलेगा। दोस्तों, जब एक औरत बच्चे को 9 माह तक अपने पेट में रखती है और इसके बाद बच्चे की पैदाइश के वक्त तकलीफ़ बर्दाश्त करने का टास्क मुकम्मल करती है तो बदले में इनाम के तौर पर जन्नत इसके कदमों में रख दी जाती है। इसमें कोई नाइंसाफ़ी वाली बात ही नहीं है। जब ये टास्क मर्दों के लिए है ही नहीं, इस मुकाबले में मर्द शामिल ही नहीं हैं, तो फिर इनाम मर्दों को क्यों मिले। इसी तरह 70 हूरों वाला मामला भी मर्दों के लिए ही है। दोस्तों, क़ुव्वत शहवत और इसकी तकमील की ख्वाहिश औरतों की निस्बत मर्दों में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। फितरतन एक औरत के लिए एक शौहर का होना काफ़ी है, जबकि मर्दों के लिए 4 बीवियां भी काफ़ी नहीं होती। अगर एक मर्द को हर रोज़ मुख्तलिफ़ औरतों से कुर्बत का मौका मिले तब भी मर्द की ख्वाहिश में ठहराव नहीं आएगा। अब खुदा ने मर्दों को इस ख्वाहिश के कंट्रोल करने और हुदूद इलाही की पासदारी करने पर 70 हूरों का इनाम रखा है। जब ये चैलेंज और टास्क औरतों के लिए है ही नहीं तो इनाम का ना मिलना भी कोई नाइंसाफ़ी नहीं है। अब रहा ये सवाल कि औरतों को क्या मिलेगा, तो ये सवाल नबी मुरसल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी कई बार पूछा गया है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बहुत सी अहादीस में इसका जवाब फरमाया है। अगर शौहर और बीवी दोनों जन्नती हुए तो बीवी को जन्नत में तमाम हूरों की सरदार बना दिया जाएगा और 70 हूरें मिलकर भी एक औरत के हुस्न का मुकाबला ना कर सकेंगी। अगर औरत दुनिया में बहुत से शौहरों से ताल्लुक़ में रही होगी और इसके सारे शौहर जन्नती होंगे तब इस औरत को इख्तियार दिया जाएगा कि जिसके साथ रहे। लेकिन अगर औरत जन्नती हुई और इसका शौहर जन्नती ना हुआ तब भी इस औरत को इख्तियार होगा कि वो अपना साथी जिसे चाहे चुने। दोस्तों, कुरान करीम में सूरह वाक़िया आयत नंबर 35 से 38 और सूरह ज़ुख़रुफ़ आयत नंबर 70 में इसी बात को बयान किया गया है कि औरतें अपने ही शौहरों के साथ जन्नत में खुशी खुशी रहेंगी। दोस्तों, खुदा करीम और रहीम होने के साथ साथ हकीम भी है, यानी हर काम तदबीर से करने वाला है। इसके साथ खुदावंद मुताल आदिल भी है। खुदा कभी किसी से नाइंसाफ़ी नहीं करता और ना ही किसी से नाइंसाफ़ी करेगा। औरतों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं, बस अपनी ज़िंदगी में खुदा की तरफ से दी गई नेमात में गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है कि कई ऐसी फ़जीलतें हैं जो 70 हूरों से ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। आखिर में गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपका तावन मेरे लिए मज़ीद बेहतरी का बायस बनेगा। शुक्रिया।